मैम आप जो जैसे डीप पढ़ा रही है ना मैम, वैसे ही डीप पढ़ाइएगा। तो ज्यादा पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत तो अंदर उतरता ही है, फिर काम में भी उतर जाता है। और मैं जैसे आप बता रहे थे कि जब हम सबको खिला के तब खाते हैं, दैट इज प्रसाद। और जब वो बच्चे को खाने का जब बचता है तो ही हम खाएं तो महाप्रसाद। तो मैम जैसे कि अपन लोगों का जैसे रूटीन होता है, अपन रात को ही चिड़ियों के लिए, कुत्ते के लिए और गाय, और सुबह सुबह गाय के लिए अपन भोजन निकाल देते हैं। तो सबसे पहले अपन उन्हीं को देते हैं। तो ये भी तो एक तरह का हो गया ना कि प्रसाद हो गया ये। तो और अगर अपन क्या कहते हैं, जब अपन मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन करने के टाइम हम एनर्जी धरती को देते हैं, और जब धरती को देते हैं तो सभी प्राणियों को जाती है। तो वो भी तो एक यज्ञ कर्म हो गया ना मैम। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी यज्ञ कर्म है। जैसे हम मेडिटेशन में हम मास्टर्स बोलते हैं, गॉड्स बोलते हैं। तो मैं जैसे मतलब मैं अपना पर्सनल बोलती हूँ कि सबके लिए बोलते हैं जब हम कलेक्टिव मेडिटेशन करते हैं। तो मैं ये बोलती हूँ कि आप भगवान के चरणों से जो प्रकाश निकल रहा है, उस प्रकाश में हम बैठे हैं ना। तो अ, ये अब बार बार मैं रिपीट करती हूँ, 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक कि आपका भाव शरीर उसका आदी नहीं हो जाता। 1 मिनट 2 मिनट, जब तक आपको वो रोशनी दिखने नहीं लगती, तब तक मैं रिपीट करती रहती हूँ कि आप भगवान के चरणों की रोशनी में बैठे हैं। और आप अपने भाव शरीर से देखिए कि हाँ, मैं उस रोशनी में बैठकर आंख बंद करके मैं अब अपने सांस को आते हुए जाते हुए देख रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि फिर आप उस भाव शरीर में आ जाते हो। तो भाव शरीर में जब जैसे ही आप आते हो, तो आप फिर उस फिजिकलिटी से दूर हो जाते हो, है ना। तो ये भी इसको भी प्रसाद और महाप्रसाद बोला गया है। जैसे मतलब कि इसको महाप्रसाद कैसे बोला गया है, ये भगवत गीता के उस तीसरे अध्याय में ही है कि जहां पर आप दूसरों को खाना देने लगते हैं या दूसरों को मेडिटेशन कराने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली बिना किसी टाइम लगाए, टाइम से परे भगवान आपके घर में आ जाते हैं। ये उस तीसरे अध्याय में लिखा हुआ है श्लोक में कि जैसे ही आप दूसरों को बांटने लगते हैं, जैसे आप दूसरों को बांटेंगे, भगवान टाइमलेस हैं, टाइम से परे हैं, वो सेकंड से भी पहले आपके घर में आ जाए। इसको महाप्रसाद बोल, कि आपके घर में जो है वो जो आपका है वही सबका है। ये महाप्रसाद। तो ये चीज है। संगीता मैम, एक चीज क्लियर करो, क्योंकि ये लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। जैसे भी मैडम ने भी बात की कि हम धरती को एनर्जी देते हैं, क्या हम दे सकते हैं धरती को एनर्जी? अपने नहीं आप मैम। ध्यान कर रहे हैं तो हम जो भी जो भी हम हर दिन ध्यान करते हैं, तो क्या हमारा ध्यान इतना है कि हम धरती को एनर्जी दे रहे हैं? एक्चुअली नहीं क्या होता है कि ये भी ना, जो कॉस्मिक बॉडी है हमारी, जो कॉस्मिक बॉडी है, उम, छठी बॉडी, पांचवी ब्लिस तक तो हम उस बात को समझते हैं। लेकिन जैसे ही हम कॉस्मिक बॉडी को समझने लगेंगे और उसके बाद लास्ट में जो निर्वाण है, ये कॉस्मिक बॉडी का पार्ट है। जैसे अभी इन्होंने जैसे बोला कि हम धरती को एनर्जी भेजते हैं, अ, इसको हम उस तरीके से इंटरप्रेट ना करें। मतलब समझ रहे हो आप कि एक कनेक्टिविटी की फीलिंग, और जिसको हम एनर्जी का आना जाना बोलते हैं। आना जाना मतलब कि फ्लो, फ्लो, वो फ्लो है। तो उस फ्लो में जब हम कॉस्मिक बॉडी हमारी जब बनने लगती है, तो ऑटोमेटिकली चारों तरफ की जो वाइब्रेशंस हैं वो कनेक्ट होने लगती है। तो
हम इसको धरती, मान लो आप धरती पे ही बैठे हो या बेड पे बैठे हो, तो भी आपकी कनेक्टिविटी तो बनती है ना। और ये फिर जो भौतिक स्तर है ना, उसकी परतें दूर होने लग जाएंगी, भौतिक रहेंगे हम, लेकिन जैसे महाअवतार बाबा, मतलब भौतिक रहेंगे लेकिन भौतिक के अंदर कुछ भी नहीं है, एनर्जी, लाइट, कुछ भी नहीं। मांसपेशियों में भी वही लाइट है और कुछ भी नहीं बचेगा। ये जर्नी है अलग अलग। तो किसी को किसी तरीके से समझ आता है, किसी को किसी तरीके से समझ आता है। नहीं, पर संगीता जी, हम तो ये भी बोलते हैं ना कि अगर आप सिर्फ अकेले अपने घर में भी बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं तो इस ब्रह्मांड में आप एक रिपल फेंकते हैं शांति की और एक पीस की, मतलब वो अच्छी वाइब्रेशन करते हैं, क्योंकि हमारा हर कर्म इस यूनिवर्स में इफेक्ट डालता है और यूनिवर्स का हमारे में डालता है। तो अगर हम सिर्फ अकेले भी मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई लोग कल्याण नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अकेले भी कोई मेडिटेशन कर रहा है, तब भी वो इस ब्रह्मांड के लिए अच्छा काम कर रहा है। ब्रह्मांड को सुंदर बनाने के लिए, शांत बनाने के लिए एक पॉजिटिव वाइब्रेशन वो डाल रहा है, रेडिएट कर रहा है। तो वो तो ऑलरेडी कल्याण में तो आएगा ही। बाकी ये बात जो जसी मैम कह रही है, क्योंकि आजकल ये लोगों को हो गया कि हील द वर्ल्ड, है ना, हील द अर्थ, वो हील हम नहीं करते हैं। हम सिर्फ अच्छी वाइब, कहते हैं ना कि अगर आप सेल्फ रियलाइजेशन कर लेते हैं तो इस ब्रह्मांड को सबसे बेहतरीन गिफ्ट देते हैं। क्योंकि अनिका। हम्म। एक एक पुरुष भी अगर, एक स्त्री भी अगर एनलाइटनमेंट को पाती है तो इस पूरे यूनिवर्स के वाइब्रेशन में एक फर्क आता है। बाकी जो जस्सी मैम कहना चाह रही है मैं समझ रही हूँ, क्योंकि लोगों को हाँ, मैं समझ गई, वो मैं बात समझ गई, लेकिन उसको गलत तरीके से लिया जाता है। लेकिन हाँ, जो मैम बोल रही थी अभी, वो उन्होंने बोला तो सही, लेकिन वो उस बात को दूसरे तरीके से कन्वे कर नहीं पाई। तो हाँ, क्योंकि जैसे जैसे हम एक्सपैंड होते जाएंगे, धरती हमें अपने आप ही समेट लेगी। ये कॉस्मिक बॉडी का एक नेचर है कि फिर आपको, इसको बोलते हैं होलनेस। होलनेस वो है जहां पे आपने अगर पत्ता देखा तो पत्ते से कनेक्ट हो गए, धरती देखी तो धरती से, पेड़ देखा तो पेड़ से, कुत्ता देखा तो कुत्ते से। आपके अगर सड़क पे जाते हुए गाय भी दिख रही है तो आप कनेक्ट हो जाओगे, आपके दिल में ना धड़कन बढ़ जाएगी कि यार इसको पता नहीं खाना मिला है नहीं मिला है। मतलब दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द कॉस्मिक बॉडी। कॉस्मिक बॉडी का ऐसे धीरे धीरे निर्माण होता है, एक दिन में नहीं होता। संगीता जी, क्योंकि पत्री सर ने जो बताया, जो मैंने पत्री सर से सुना है कि 5 जो बॉडीज हैं, स्टार्टिंग वाली 5 बॉडीज, वो सबकी अलग अलग है। जितने भी यूनिवर्स में जितने भी हैं आइडेंटिटी है, वो सबकी अलग अलग है। लेकिन कॉस्मिक और निर्वाणिक बॉडी, एक बॉडी सबकी एक ही है। वो अलग अलग बॉडीज नहीं है, वो सबकी एक ही बॉडी है। तो जो व्यक्ति साधना करके वहां पहुंचता है, तो वो तो आपने जैसे प्लग को छू दिया, ऑन किया स्विच, तो वो तो पूरा जगमग हो गया ना। फिर पूरा नीचे के जो 5 शरीर हैं वो सबके अलग अलग हैं। वो तो आप जितना काम करोगे अपने शरीर पे, उतना वो आपका जो एनलाइटनमेंट का प्रोसेस होगा। लेकिन जब आप वो 5वें में पहुंच जाते हो, तो सर ये कहते हैं कि 5वां और छठा शरीर है ही नहीं, वो एक बॉडी है यूनिवर्स की, उसी में आप हो, उसी में सब है। तो उस समय आपका ये जो वननेस वाला जो है ना, ये वननेस वाली जो फिर थ्योरी खत्म हो जाती है। वो वननेस का प्रैक्टिकल, जैसे अब आपने कहा गाय है, तो आप गाय में हो, गाय आप में है, एक ही बॉडी है ना, एक बॉडी में सब कुछ है। तो वो उस तरह से। लेकिन हमारा ये थोड़ा सा है कि हमने थ्योरी ज्यादा पढ़ ली है, थोड़ा प्रैक्टिकल जो है वही ज्ञान को नीचे कर्म में लाना है, उसी के लिए सारी मशक्कत है। इसीलिए सज्जन सांगत्य जरूरी है कि एक दूसरे का साथ हो और एक दूसरे से समझ के हम आपस में ज्ञान बढ़ाने के लिए सवाल जवाब करके आगे बढ़े। बहुत अच्छे से बताया आपने। बिल्कुल मैम, ज्ञान के बाद कर्म आता है। कोई पहले ज्ञान को चुनता है, कोई पहले कर्म को चुनता है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, फ्रीडम है सबके पास। और ये जो फ्रीडम है इसमें कोई कर्म के तरीके से आता है, कोई भक्ति के तरीके से आता है ना, कोई ज्ञान के तरीके से पहले आता है। तो इसमें मतलब कोई
लेडर नहीं है, सीढ़ियां नहीं है। कोई कभी भी किसी चीज को चुन के और अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस को ले सकता है। तो हम एक ऑब्जर्वर के तरह से हम दूसरे के पर्सपेक्टिव को बहुत ही आराम से, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे एक मैंने क्वेश्चन पूछा वहां स्टूडेंट से कि हु एम आई। तो मैंने कहा 20 मिनट आपको मैं बोलूंगी और आपको आंसर देते जाना है। तो 20 मिनट में मेडिटेशन भी था और ये क्वेश्चन भी था कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो स्टूडेंट ने अंदर से, जब बाद में जब खत्म हो गया, तो किसी ने कहा कि मैं प्रकाश मेरा नाम है, किसी ने कहा कि मेरे पास ये वाली डिग्री है, किसी ने कहा कि मैं तो आत्मा हूँ, किसी ने कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं लग रहा था मुझे। तो जब बार बार हम ये बोलते हैं कि हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, तो हर बार आपका आंसर अलग होगा। तो क्यों अलग होगा? क्योंकि आप कभी तो आप कह रहे हो कि मैं संगीता हूँ, तो वो मेरे कौन से शरीर से आया मैं संगीता हूँ? वो आया मेरे मनस से। मेरा मन, मेरा अहंकार ये बोल रहा है कि मैं संगीता हूँ। लेकिन अगर इसी का उत्तर आया कि मैं एक आत्मा हूँ, तो ये कहीं और हायर सेल्फ से आया कि ये बात समझ आ रही है अभी फॉर द टाइम बीइंग कि मैं एक आत्मा हूँ। फिर ये आया कि एक स्टूडेंट ने कहा कि मैं तो एक डॉक्टर हूँ ना। तो ये कौन से स्तर का आंसर है? तो हम अपनी जो बॉडीज हैं, ये पांचों बॉडीज जब धीरे धीरे इवॉल्व होती हैं, ये धीरे धीरे जब इवॉल्व होती हैं तो उसके उत्तर भी बदलते हैं। तो ये उत्तर जैसे जैसे बदलेंगे और उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि ये उत्तर रहेगा ही नहीं कि मैं कौन हूं, मैं कुछ भी नहीं। तो वो नथिंगनेस, निर्वाण की स्थिति में जाने के बाद क्या था, यहाँ तो कुछ था ही नहीं, कितनी बार आए कितनी बार गए, क्या वहां पे गिनती है? तो वो स्पिरिचुअलिटी का जो प्रिंसिपल है, जो छठा प्रिंसिपल है, लास्ट है, इनफाइनाइट जर्नीज, वो इसी भूलोक की जर्नी नहीं है। ये तो भूलोक से ऊपर जो सत्यलोक तक है, सारे लोगों की जर्नीज के बाद ये बात समझ आती है कि मैं कुछ भी नहीं, आई एम नथिंग। पहले आई एम एवरीथिंग, कॉस्मिक बॉडी, आई एम एवरीथिंग। गाय में भी मुझे वो दिखाई देता है। और ये है आपस में एक एनसर्कलिंग कि हाँ ये कॉस्मिक है, लेकिन फिर ये भी छूट जाएगा, फिर नथिंगनेस में चले जाए, कुछ नहीं है, खत्म सब। बॉडी दिख रही है, बाहर का परत दिखेगा, लेकिन अंदर कुछ नहीं है ना। तो ये हमारे खुद के आंसर चेंज होते हैं। हाँ जैसे जैसे हमारी बॉडी इवॉल्व होगी, हमारे आंसर भी बदल जाए। हाँ, चेंज हो जाएंगे। यस, थैंक यू। तो वो कुलविंदर जी ये नई नोटिफिकेशन कई बार भेजी हूँ, वो नहीं ओपन कर रहे हैं। तो चलिए अब आप विशुद्ध प्रेम के द्वारा आज हमारा इस मणिपुर चक्रा का जो काफी क्या करें, विशुद्ध प्रेम तो सीखना ही है ना। चलो, हम आज श्रृंगार का एक पार्ट है। जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्ते। आपका सेशन सुनने के लिए सारे काम छोड़ के आने पड़ते हैं क्या? इतना इतना जबरदस्त सेशन होता है। मैं आपके पीछे यूट्यूब पे काफी सुनता हूँ, तो काफी क्लैरिटी मिलता है। लेकिन दीदी एक प्रश्न था मेरा। हम्म। तो कर्म के बारे तो दुनिया जानती है, सुना भी है शास्त्रों के माध्यम से, पत्री जी के माध्यम से, तो थोड़ा बहुत तो लोगों को समझ में आया। लेकिन कर्म बड़ा है या धर्म बड़ा है, ये बताइए आप। धर्म बिल्कुल अलग पार्ट है। हम पीछे वाली एपिसोड में धर्म को बोल चुके हैं कि एक जो योगी है वो ही धर्म की पालना कर सकता है ना। जो योगी है, मम आत्मा सर्वभूत आत्मा, जिसको सब में वही आत्मा दिखाई देती है, वो धर्म है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप पालन कर रहे हो तो धर्म बिल्कुल अलग है। और कर्म, आपके जो कर्म है वो आपको एक ही पार्ट
सीखना है कि लोक कल्याण के लिए कर्म करने के लिए ही हम यहाँ पर आए। यहाँ पे बड़ा और यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो सकता, ये कंपैरिजन वाला नहीं है। धर्म बिल्कुल अलग है। धर्म का मतलब तो ये है कि जो आप जितनी भी एक्टिविटीज करेंगे एज ए योगी, अगर आप एक्टिविटीज कर रहे हैं तो वो धर्म है। धर्म बड़ा पार्ट है और कर्म उसके अंदर ही समाहित होता है। नहीं समझ आया? समझ दोबारा। गए, समझ। नहीं नहीं, बिल्कुल संगीता जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे धर्म में ही तो हमारे कर्मों की लायबिलिटीज जो भी हैं वो छुपी हुई हैं, एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ। लेकिन वही है ना कि संगीता जी के जैसे धर्म और कर्म, तो धर्म तो सबसे पहले, कर्म बाद में है। कर्म करेंगे तभी धर्म के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो धर्म हमारा बड़ा है। लेकिन कि हम लोग जो, जहाँ भी आध्यात्मिकता के तौर पे बात होती है, कहीं भी स्वाध्याय या किसी चीज की बात होती है, तो हम कर्म को करते हैं, धर्म को एक किनारे कर देते हैं। हम कर्म को लेकर ज्यादा लेकर चलते हैं कि कर्म अच्छा करना चाहिए, कर्म ही पूजा है, सब कुछ है, लेकिन कर्म से तो, धर्म अगर हम करेंगे तो कर्म के उसके अंदर समाहित है, कर्म तभी बनेगा। मैं इसीलिए सवाल आपके माध्यम से लोगों को तक ही पहुंचाना चाहता था कि पहले हमें, हमारा धर्म है, उसके बाद कर्म हमारा होगा। धर्म हमारा सही है तो कर्म हमारा सही तभी होगा। कहा भी गया है ना, धर्मो रक्षित रक्षित क्या, रक्षितो रक्षित। आप धर्म की रक्षा करिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। आपकी रक्षा करेगा, बिल्कुल। एक्चुअली धर्म को हमने उस सिख धर्म, हिंदू धर्म, ऐसे हमने उसको मान लिया है। ये धर्म की परिभाषा है ही नहीं, क्योंकि हाँ बिल्कुल। हमने उसको, धर्म को उस सेंस में लेने लगे हम उसको। ये धर्म वाले की बात है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पे भगवत गीता, या जो पत्री सर की भगवत गीता लिखी हुई है, उसमें धर्म क्लियरली बताया है कि एक जो योगी है, सबसे पहले आप एक अज्ञानी से योगी बनने की जर्नी को सीखिए। ऑटोमेटिकली अ, आपके बिहेवियर में, आपके थॉट प्रोसेस में, आपकी वाणी में सब कुछ धर्म ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब आप योगी बन जाएंगे। तो योगी बनना ही उस धर्म का पालन करना है। जैसे यदा यदा ही धर्मस्य आता है, तो उसमें यही बता रहे हैं कि धर्म का पालन करने से पहले पूरे सारे अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि अर्जुन, तुम योगी बन जाओ, तुम योगी बनो, तुम योगी बनो। वो भी कहते हैं योगेश्वर, वो कहते हैं पार्थ, क्योंकि वो एक इंसान के रूप में, एक बॉडी के रूप में ही देख रहे हैं। और जैसे ही वो बॉडी के रूप से अर्जुन ने देखना खत्म किया कि मैं बॉडी हूं ही नहीं, मैं तो योगी हूँ, मैं तो बॉडी हूं ही नहीं, मैं तो एक आत्मा हूँ, तुरंत वो योगी के रूप में कन्वर्ट हो गए और उनको धर्म की परिभाषा अपने आप ही समझ आ गई। तो योगी बनने का जो पूरा जर्नी है, एक अज्ञानी से योगी बनने का जर्नी, योगी बनने के बाद ही हम धर्म का पालन कर सकते हैं। और उसकी एक ही टैगलाइन है, मम आत्मा सर्वभूत आत्मा। जिस दिन आप सभी आत्माओं को समान दृष्टि से देखेंगे, आप धर्म का पालन करेंगे, अदरवाइज धर्म नहीं पालन होता। और कर्म उसी में समाहित होते हैं, अ, धर्म के भीतर ही। संगीता जी, प्रदीप विजय सर ने धर्म के ऊपर पूरा 1 हफ्ते का सेशन लिया था। तो हम्म। हमसे ज्ञान भारत वालों को बहुत अच्छे से मालूम है कि कर्म बहुत अलग है, धर्म सबसे मेन है, पहला है। धर्म का पालन करना, फिर आता है अपने कर्म का। तो चलिए ठीक है, थैंक यू। यस। ओके। हम्म। तो ये श्री ध्रुवदास जी की 42 लीला का श्रृंगार शत पहला पदावली है। उसमें वो बोल रहे हैं, प्यारी जू की मुस्कनी, मतलब मुस्कान, प्यारी जू की मुस्कनी, बिजुरी सी कौंधी जाती, बिन बिजुरी सी कौंधी जात। तो जो प्यारी जू की मुस्कान है, जो राधा जी की मुस्कान है,
तो वो ऐसे ऐसे है जैसे कि बिजली चमक रही है, बिजली कौंधती है। अब इसको हम ऐसे समझें कि जब हम घर में बैठते हैं, बात करते हैं, मुस्कुराते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो जो पल है वो थम जाए जब कोई मुस्कुराता है। ये गहरी है, बहुत गहरी चीजें हैं, ये ज्ञान से भी और कर्म से भी और भक्ति से भी परे जो प्रेम है उसकी बात है। और यही अल्टीमेट है जब हम उस चेतना में मिलते हैं जो थियोसॉफिकल सोसाइटी बोलती है कि ये आदि है और ये अनुपाद का है। आदि मतलब कि जहां पे हम मर्ज हो जाएंगे, मृत्यु के बाद हम वहां जाके मर्ज हो जाएंगे, लेकिन उसके बीच में एक पड़ाव आएगा प्रेम का। प्रेम का एक लोक आएगा, उसमें पूछा जाएगा कि तुमने किसी को मुस्कुराते हुए देखा तो क्या तुम्हारा वहां पर ठहराव हुआ? क्या तुमने अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ उस मुस्कुराते हुए पलों को देखा? क्या वहां पे आपको ठहराव आया? ज्ञान इज वेरी इजी टू अटेन, लेकिन जो प्रेम है उसके लिए तो आपको उस भाव शरीर में जाना ही पड़ेगा। तो वो ये कह रहे हैं कि प्यारी जू की मुस्कनी बिजुरी सी कौंधी जात, प्यारे जू के उड़ते न रेखा सी टरती है। अब मैं इसकी हिंदी करती हूँ। श्री प्यारी जू की मुस्कान बिजली की भांति अत्यंत चमत्कृत पूर्ण है, जो प्रियतम के हृदय में रेखा की भांति खिंच जाती है और हटाए से नहीं हटती और कभी भी स्मृत नहीं हो पाती। मतलब कि ऐसी हंसी जो सीधा दिल में जाके लगे, और वो दिल में जाके लगे और वो फिर कभी ऐसी एक रेखा खिंच गई, एक ऐसी लकीर खिंच गई कि वो कभी ना मिटे, ऐसी मुस्कान। तो ये प्रेम के बारे में बताया है कि श्री कृष्ण जी अपने हृदय में ये कह रहे हैं कि ऐसी मुस्कान को देख के मेरे हृदय में जो रेखा खिंची है ये कभी मिट नहीं सकती। तो अब हम अपने आप को देखें कि क्या हम कभी ऐसे प्यार से भरे हुए होते हैं कि जब हम भाग रही है दुनिया, हम भी भाग रहे हैं, हमने किसी के प्यार भरी आ, मुस्कान को देखा ही नहीं, भाग रहे हैं सुबह से शाम तक। तो अब यहाँ पे हमें ठहराव की जरूरत है। ये जो ज्ञान के बाद जो सेवा का भाव है, जो ज्ञान के बाद भक्ति का भाव आता है, और ज्ञान के बाद और भक्ति के बाद जो प्रेम का भाव आता है, जहां पर हम दिल खोल के बात करते हैं, दिल खोल की सेवा करते हैं, उससे ये चीजें सीखी जाती हैं। तो वो क्या कहते हैं उसके बाद, भरी भरी आवे नैन कैसे हूं न पावे चैन, बान की सी अनी हिय खरकयो करती है। अब वो क्या कह रहे हैं कि उसको हिंदी में पढ़ती हूँ कि जिसके फलस्वरूप लाल के नेत्र सदैव सजल एवं व्याकुल बने रहते हैं, कि उसकी मुस्कान को देखने के लिए, राधा जी की मुस्कान को देखने के लिए उसके जो नैन है वो हमेशा व्याकुल बने रहते हैं। उसका, उनका मन एक पल को भी कहीं विश्रांति का अनुभव नहीं करता, उनको शांति नहीं पड़ती। वो ये सोचते हैं कि मैं कब राधा जी को देखूं, कब उनकी मुस्कान को देखूं, और उस मुस्कान को देखने के लिए वो बेचैन रहते है। तो काफी बड़ा है इसका। वो ही कहते हैं कि यह सरस मुस्कान ही उनके हृदय में बाण की नोक के समान निरंतर चुभती रहती है। मतलब कि उनकी जो मुस्कान है वो हृदय में ऐसे अंदर एक कटारी की तरह चुभती रहती है कि क्या मुस्कान है। अब ये जो श्री ध्रुवदास जी हैं, जो ये चैनल्ड पदावली है, इसमें उन्होंने उस भाव शरीर को अ, बताने की कोशिश की है। क्योंकि भाव शरीर का जो निर्माण है वो निर्माण तब होता है जब आप उन पलों में जीने लगो। अगर हम उन पलों में नहीं जीते हैं, एक मशीन की तरह काम करते हैं, सुबह फटाफट हमने अपना काम किया,
और फिर हमने अपना फटाफट खाना बना लिया, फिर हमने फटाफट खाना परोस दिया, फिर हमने और काम कर लिया और शाम को हम सो गए। तो उसमें हमारे भाव शरीर का निर्माण नहीं होता। तो भाव शरीर के निर्माण के लिए आपको अपने उस फिजिकलिटी में भी बहुत अ, संवरना पड़ेगा, आपकी भाषा में भी बदलाव आना पड़ेगा, और आपके बिहेवियर में भी एक बदलाव आना चाहिए। और जब आप अपनी आंखों से दूसरों को देखते हो, तो उस देखने में भी आपको दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझना, दूसरे को जानना, दूसरे को सुख देना। विशुद्ध प्रेम का मतलब श्री ध्रुवदास जी ने हर पदावली के बाद यही लिखा है कि दूसरे को सुख देना। दूसरे को तुम कैसे सुख दोगे? अगर कि मुस्कुराते हुए राधा जी श्री कृष्ण जी को पसंद आ रही है, उसकी मुस्कान ऐसी लग रही है कि भाई बिजली सी कौंधती है, और मेरे हृदय में तो ऐसी लकीर खिंच गई, भाई वो मिटती नहीं, वो कटारी की तरह चुभ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने उस पल को पकड़ा, और उस पल को पकड़ने के बाद उनकी आंखों में, होठों पे देखा कि वो मुस्कान है, और उस मुस्कान भरे पलों को जिया उन्होंने। ये भाव शरीर है। और ये भगवत गीता के भी आई थिंक थर्ड या फोर्थ उसमें भाव शरीर की बात आती है कि आपका एक भाव शरीर है। तो ये भाव शरीर का निर्माण करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टिल हम अपनी इस नथिंगनेस, हम छोड़ दें सब कुछ। तो उससे पहले की स्टेट है जो मैं अभी धीरे धीरे समझ रही हूँ। ज्ञान की स्टेट बहुत नीचे है अभी। ज्ञान ज्ञान प्राप्त हो रहा है, लेकिन अभी हमें उन पलों में जीना आना चाहिए हमें, कि किस तरीके से हम प्यार से दूसरों के साथ बात करें, उसके चेहरे को समझें, उसके भावों को समझें, और हम दूसरे को सुख कैसे दें। ये अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी। थैंक यू। बहुत सुंदर। गहरा है। ये बहुत गहरा है। जैसे जिद्दू कृष्ण मूर्ति बोलते हैं और ओशो भी कहते हैं कि आप आंख बंद करके अपने स्पाउस को भी याद करेंगे ना, तो वो भी आप उनको पूरी अच्छे तरीके से नहीं देखते हैं, क्योंकि जिनके साथ हम रहते हैं उनको भी कहाँ पूरा हम देख पाते हैं। ठीक है, आप बोल रहे हैं हंसते हुए, वो हम भी देखते हैं अपने स्पाउस को, बच्चे को, है ना। पर जो ठहराव बोल रहे हो ना, वो बहुत बहुत गहन है। बिल्कुल। हमने ना बचपन से हमें सिखाया जाना चाहिए था। मुझे ये फीलिंग आती है अंदर से कि अब आने वाला जो समय है, फॉर मतलब मेरे को अपने अंदर से आता है कि अंदर से ना कुंठा होती है मुझे। वो कुंठा ये निकलती है कि अभी अभी भी समय है, कुछ कर ले। अभी भी समय है, कुछ करो, है ना। क्योंकि नेक्स्ट लाइफ से पहले बहुत समय है अभी, कि हम और प्यार से बोल सकते हैं, और प्यार से बर्ताव कर सकते हैं, उन पलों को ठहरा सकते हैं। क्योंकि जितनी भी श्री ध्रुवदास जी की जो 42 लीला है, उसमें ठहराव है बहुत। मतलब वो एक मुस्कान के अंदर ही अटक गए हैं कृष्ण जी। Yes, yes. और अगर वो नैनो की बात करते हैं तो वो नैनो में अटक गए हैं ना। अगर उनकी चाल की बात करते हैं तो चाल में ही अटक गए हैं। वो लिख रहे हैं कि नवेली, मतलब नवेली लाडली जो वर्ड हैं वो प्यार से ही आते हैं, वैसे नहीं आते हैं। हम वैसे प्यार से हम कहेंगे अरे लाडो इधर आ, ये प्यार से निकलता है। तो ये हमें सीखने की जरूरत है। हम टाइम आएगा तो हम जरूर श्री ध्रुवदास जी की कुछ कुछ आधे घंटे का एक एपिसोड रखेंगे, बिल्कुल। ताकि हम उसकी गहराई में जा सके और कम ना। से कम अपने परिवार से शुरू तो कर सके, है शुरू तो करें। ना। वही मैं कह रही हूँ ना कि अपने स्पाउस को ही नहीं देख पाते हैं अच्छे से। हम्म। इतना फास्ट चल रहा है, इतना डिजिटल मीडिया हमारे ऊपर हावी हो गया कि हस्बैंड वाइफ अगर रेस्टोरेंट में भी बैठ के खा रहे हैं तो दोनों अपनी मोबाइल में लगे हुए हैं। ये बैड हैबिट्स हो गई।
हाँ हम प्लान करिए आप सब। लगता है कि हमें हाफ एन आवर का एक सेशन, एक पदावली, हाफ नहीं, 20 मिनट, 25 मिनट, एक पदावली का एक ऐसे बोले, और हम उसको थोड़ा जिए फिर। यस। हफ्ते में चाहे हम एक ही रखें, लेकिन उसको रख के हमें जिए, हम उसको प्रैक्टिस करें कि भाई देखिए हमने कितने लोगों की आंखों में देखा। लेट अस ट्राई, आंखों में देख के ट्राई करते हैं। यस, कितने लोगों की हमने भावों को समझने की कोशिश की, है ना। विजय मैंने जी कह दो रहे हैं। दिन की वर्कशॉप में मैंने किया, ये प्रैक्टिस की नहीं, बच्चों। आप जब बोलिए मैं तो पूरे समय रेडी हूँ, क्योंकि मैं खुद भी जानती हूँ कि इस दुनिया का जो सबसे बड़ा नियम है वो लॉ ऑफ लव है। और यदि आप अपने घर में ही प्रेम नहीं दे रहे हैं तो आप कितना भी सर फोड़ लें कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, सज्जन सांगत्य कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं। शुरुआत अपनी फैमिली से करो। जैसे ओशो ने कहा है कि प्रेम वो द्वार है कि अगर एक के लिए भी आपने शुद्ध रूप से खोल लिया तो फिर पूरा संसार उसमें आना शुरू हो जाता है। वो कोटेशन मैंने बकायदा लगा के रखा हुआ है ओशो का अपने रूम में। और मैं मतलब मैं सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से वो अट्रैक्ट होती हूँ ना संगीता जी, तो वो लव से है। क्योंकि अगर मेरे में लव एनर्जी नहीं होती तो मैं ये प्लेटफॉर्म इतने दिन से नहीं चलाती होती। क्योंकि मुझे भी मालूम है कि एक प्रेम जब हम एक दूसरे को देते हैं ना तो और ज्यादा रिजुविनेट भी हो जाते हैं, और क्या बोलना चाहिए, वाइटल भी हो जाते हैं हम, है ना, जीवंत हो जाते हैं हम। जीवंत हो जाते हैं, बिल्कुल। तो खुशी खुशी आ जाती है चेहरे पे ऑटोमेटिकली। आ, मैं आपको बताऊं कि ना, ज्यादा मैं ये पढ़ने में चली गई थी, ओसोफिकल सोसाइटी एंड ऑल, ये जब मैंने किया, तो मैंने लास्ट में जब मैं फिनिश किया ना, तो मैं अपने बच्चों को मैंने मैसेज किया, मैंने कहा तुम मुझे ना ऐसी कोई चीज दो, ऐसी कोई सीरीज दो जिसमें हंसी के सिवाय कुछ ना हो। क्योंकि इतनी सीरियसनेस आ गई, समझते समझते कि ज्ञान, ओके ज्ञान है, लेकिन अब मैं पदावली को पढ़ रही हूँ तो अब मैं इंजॉय करती हूँ। और रोना भी आता है अंदर से कि ना, मिसिंग हो रहा है, हाँ, मतलब ये बिल्कुल अंदर बिल्कुल से आता है, रोना आता है। जैसे मैंने कहा था ना कि मेरे हस्बैंड एकदम गीली आंख ले लिए थे जिस बार पहली बार आपने विशुद्ध प्रेम कहा था। उन्होंने कहा नीता, हम एक दूसरे को विशुद्ध प्रेम नहीं करते, हम भी कंडीशनल करते हैं, है ना। तो कब हम लोग का ये टाइम आएगा कि हम भी एक दूसरे को बिल्कुल अनकंडीशनल, कोई वही नहीं रहे। तो शुरुआत तो कभी ना कभी करनी चाहिए। चलिए, फिर भी हम मेडिटेशन के रास्ते में इतना आगे तो बढ़ चुके हैं कि प्रेम दे रहे हैं, प्रेम बांट रहे हैं। और प्रेम की एनर्जी तो इतनी पावरफुल होती है कि चाहे मेरा कितना भी मूड खराब हो, मैं कितना भी लो फील करते रहती हूँ, जैसे मैं इस लैपटॉप के सामने बैठती हूँ, लोगों से कनेक्ट होती हूँ, मेरी एनर्जी ही शिफ्ट हो जाती है। एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, यस। तो बिल्कुल रखेंगे और बहुत जल्दी शुरू करेंगे। बस आप टाइम दीजिए, ज्ञान भारत तो आपके लिए रेड कारपेट बिछा के बैठा हुआ है। ओके, प्लान कर लेंगे, जल्दी प्लान करते हैं। ओके। जरूर। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू।